हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव, वेलकम बैक टू रैंकर जी एडवांस अगेन। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये इतनी यूनिक रिएक्शन है कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़े हो ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता था? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, ठीक है भाई। आर होता था ना, आर माइनस का सोर्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसी तरीके से ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होती थी कि वहां पे मैग्नीशियम हम लोग यूज करते थे, ठीक है। RMgBr याद है ना। मैग्नीशियम हम लोग यूज करते थे। इसमें क्या है, अनोखी चीज क्या है कि यहाँ पे जिंक यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जिंक यूज करेंगे। आप लोग देखेंगे उसमें क्या होता था, RMg और X होता था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग R जिंक और X ये यूज करेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखने में तो भाई सेम ही लग रहा है कि अल्काइल ग्रुप, मेटल मेटल, हैलाइड हैलाइड, या फिर नेगेटिव सोर्स, ठीक है, सेम ही लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इन डेप्थ देखा जाए तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना, वो काफी ज्यादा है। मतलब ज्यादा अंतर है। ये मैं इनके बीच में जो कार्बन, माने कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जबकि कार्बन और जिंक के बीच में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है, हम वो बात अलग है कि यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे रिफॉर्मेट्स की, देखा कितना ट्रिकी नाम है, ठीक है। रिफॉर्मेट्स की इसमें हम लोग जो देखेंगे वो रोल कुछ इसी के जैसा होगा। बिहेवियर इसका भी, RZN-X का भी बिहेवियर कुछ इसी के जैसा होगा, लेकिन जो एडिशनल बिहेवियर इसका होता है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जो R- होता है उसका रोल यहाँ से, ये R- का सोर्स होता है, ठीक है। अब ये R- यहाँ से निकला हुआ R- बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। सबसे पहले तो वो बेस की तरह काम करता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ आने में थोड़ी सी डिफर हो जाएगी, ये जिंक की वजह से, ठीक है। मतलब यहां से जो निकला हुआ R- होगा, वो पहली बात तो कंप्लीटली R- के फॉर्म में सेपरेट आउट नहीं होगा, है ना। एज अ न्यूक्लियोफाइल सेपरेट आउट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स का टाइप का, एक ट्रांजिशन टाइप का बन के रहेगा। बिहेवियर शो करेगा R- का, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर R- का नहीं शो करेगा, जैसा कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखते थे। और यही प्रॉपर्टी जो है इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिफॉर्मेट्स्की में हम लोग जो सबस्ट्रेट लेते हैं ना, वो अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं, ठीक है। अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम लोग कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड यूज होता है, अल्फा हेलो एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड यूज होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है, ये इतना सा जो है, यही है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, ठीक है। ये है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, ठीक। अब क्या है कि हम लोग देखने को तो स्टेप वाइज, अगर स्टेप में देखोगे तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ से यहाँ, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर बहुत ऐसे ओवरव्यू देखो तो एक रिएक्शन ही होती है, पूरा प्रोसेस उसमें खत्म हो जाता है ना। और लेकिन हम जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में या फिर उसके मैकेनिज्म में जब जाते हैं, तो हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो इससे पहले जैसे इसी में कि आप लोगों ने जिंक के बारे में नहीं देखा होगा, ठीक है। आपने मैग्नीज के बारे में देखा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। मैंगनीज मैग्नीशियम सबके बारे में हम लोगों ने देखा है वो डी ब्लॉक में, लेकिन जिंक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक में भी जिंक को एच सच डी एलिमेंट, है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट मेंबर नहीं माना जाता है पूरी तरीके से। हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि जिंक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, और इसका जिंक क्या कोई भी मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, आपको पता है। तो
कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके जिंक में इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बेनिफिट हम लोग इस वाले रिएक्शन में लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसको हम ड्रॉ करें, बीट क्या था यहाँ पे, अल्फा हेलो एस्टर। मान लेते हैं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड COET है, ठीक है, ये CH2 है और CH3 है। अगर अल्फा हेलो बोल रहा है मतलब इस पोजीशन पे मान लेते हैं Br है, या फिर फॉर टाइम बिंग लेट्स से दिस इज R, ठीक है, मान लेते हैं कि ये R है, ठीक, ये है। अब क्या होगा, इसके साथ हम मान लेते हैं कि हमारा दूसरा वाला जो कंपाउंड है जो रिएक्शन करेगा वो ये कोई R' अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर है, ठीक है, और ये अल्डिहाइड है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जिंक हम लोग यूज करते हैं, जिंक मेटल, ठीक। अब जिंक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे यूनिकनेस क्या देखने को मिलेगी आपको कि जिंक पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के डबल बॉन्ड वाले। ये कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्ड, उसके एंटी, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट में कहीं एंटी बॉन्डिंग होगा, ये यहाँ पे अटैक करता है। अब अटैक करने से क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, ये ब्रोमीन ऐसे लीव करके जाएगा, ठीक है। अब जब लीव करेगा तो कैसा कंपाउंड हमें मिलकर आएगा, देखो CH है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ जिंक ऐड हुआ है। सिंस जिंक ने लोन पेयर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे R है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये Br माइनस निकला है ये आसपास कहीं इधर इधर घूम रहा होगा, ठीक है, ये इधर उधर कहीं घूम रहा होगा, ठीक है, भटक रहा होगा। जब इसको जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये इधर की तरफ उसके पास ही, जिंक के पास ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। अब आपको पता है कि हमने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जिक्र किया कि कार्बन और जिंक के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी होता है। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे और डेल्टा नेगेटिव हम लोग लिखेंगे। बॉन्ड पोलर होता है पर उतना पोलर नहीं होता है, फिर भी कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर हम जब चाहे तब डेल्टा नेगेटिव शो कर सकते हैं। अब देखो वहाँ से ऑक्सीजन और जिंक के बीच में बॉन्ड बना है जब, तो अब ऑक्सीजन से मतलब कार्बन से ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये जो डेल्टा नेगेटिव है इसके ऊपर बनेगा, ये कहीं कहीं ज़्यादा बनेगा। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड अगर हमें कहीं इसकी मोटाई से दिखाना हो तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे तो डेल्टा पॉजिटिव एज इट इज़, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज बन रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर पोलैरिटी शो कर रहे हैं जो हम, ये ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। अब जब ये क्या है, अब ये पोलर बॉन्ड है, पोलर है, ठीक है, तो ये जल्दी ब्रेक होगा, ब्रेक होना ही है इसको। अब क्या होगा, जब पोलर है तो ये इधर की तरफ आएगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज, अब देखो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर की तरफ आया, मतलब यहाँ से ये बॉन्ड पेयर लेके आया, ठीक है, फिर से जिंक Br ZnBr के पास पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, भाई बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब वो एज सच कुछ ये Br और ये पॉजिटिव बन के घूम रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव चार्ज जब एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये अटैच हो जाएगा पिछले वाले जैसे, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनने वाला है, देखिए कुछ ऐसा सिस्टम बनने वाला है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये देखो डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से ये जो जिंक बाहर घूम रहा था Zn और ये Br, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था इस बात को कि कार्बन और जिंक के बीच में बॉन्ड पोलर है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है।
अब आता है हमारे इन महाशय का रोल, ठीक है। ये अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हमें पता है कार्बोनिल कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए होता है पोलैरिटी के कारण, ये बॉन्ड की पोलैरिटी के कारण यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, ये यहाँ से उठेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जब इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, और देखते हैं किससे बना ही लेते हैं, ठीक है, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, अब देखो ये यहाँ की तरफ आया, नेगेटिव चार्ज अटैक किया, ठीक है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक, अरे भाई ये डेल्टा नेगेटिव पोलैरिटी हमने दिखाया डेल्टा नेगेटिव से, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव अटैक नहीं करेगा ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तब तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा ना, मतलब ये बॉन्ड कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो जब ब्रेक होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनमें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा जब, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया है वो फिर से इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ये कार्बन रहा CH वाला, ये R है, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये एक चीज़ मैं मिस करते आ रहा हूँ, ठीक है, OET, ठीक है, यहाँ से ये OET है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला कार्बन ऐड हो गया कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन से जो कि कुछ ऐसा है ZnBr, ठीक है, ये हो गया, और इसका जो सब्स्टिट्यूट एक तो H है और यहाँ पे R', यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या है, यहाँ पे फिर से वही डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, अब क्या होगा, हमने देखा था यहाँ पे क्या यूज किया है, जिंक और एसिडिक मीडियम, अब यहाँ से एसिडिक मीडियम आएगा, रोल एसिडिक मीडियम आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे OH मिलेगा इसको, और हमारा कंपाउंड जो मिलेगा देखो R'(CH), ये OH, ठीक है, यहाँ से फिर CH, ये R'(C डबल बॉन्ड OET), ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, हम यहाँ से चले थे अल्फा हेलो एस्टर लेके चले थे और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक। अब क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म तो ड्रॉ करते नहीं फिरेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको ये चीज कुछ ऐसा ट्रिक देखना होगा इसमें कि आपको रिएजेंट देखें आपको पता चल जाए, कुछ वाइब्स आ जाए कि भाई ये वाला तो रिफॉर्मेट्स की टाइप का है, अल्फा हेलो एस्टर मिला है, ठीक है, इसमें कुछ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप का, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर टाइप का कुछ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो आप कंपाउंड देख के रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट तो नहीं लिख पाओगे, कुछ आइडिया होना चाहिए आपको कि हाँ भाई बीच में कुछ ऐसा होता था तो यहाँ से ये बॉन्ड बनता था, ठीक है। जो मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड की, कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है, वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज इस हाइलाइट पे अटैक, अरे सॉरी अल्डिहाइड पे अटैक किया तो वहाँ पे कार्बन कार्बन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है, ये वाला। तो अच्छा आपको ट्रिक चाहिए, ठीक है, आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको ट्रिक भी देता हूं। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या था, ये देखो, अब आप ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा हेलो था CH, यहाँ पे ब्रोमीन था, ये डबल बॉन्ड OET था, यहाँ पे R था, ठीक है, और बाय द टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास कुछ ऐसा बन के आया, ये देखो ये बन के आया है, ये इसी में चेंज हुआ है ना, इसी में चेंज हुआ है, ये वाला एस्टर में ही, अभी एस्टर, इसके बाद हमारा एल्डिहाइड का रोल आया है, एस्टर में कुछ ये चेंज हो गया है कि जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ था उसके बीच में जिंक आ गया है, ये बॉन्ड ब्रेक करके ऐसा हुआ है कुछ कि ये है CH R(C डबल बॉन्ड O) और OET था, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब इसमें हुआ ये है कि ये जो Br के बीच में बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड था जो Br के और कार्बन के बीच में, उसको ब्रेक किया, जिंक आया और उसमें
इंसर्शन हो गया, एक तरह से जिंक का इंसर्शन हो गया, ठीक है, यही हुआ है, ये देखो यही हुआ है। यहाँ से देखो, अगर सॉरी यहाँ से देखो, यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से चला है, Br था, डायरेक्टली अटैच था, अब उसके बीच में जिंक आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसके बीच में जिंक आ गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन काम किया है और बाकी सब चीज बाहर निकल गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से R- मान लो CHO दिया हुआ है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और सीधा यहाँ पे O माइनस आएगा, H+ मीडियम है तो H है ना, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे H आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। मतलब ये जो है ये एक की स्टेप है, ठीक है, ये एक की स्टेप है, क्या, ये हैलाइड वाला बॉन्ड ब्रेक करके उसमें जिंक का इंसर्शन होना, ठीक है। अगर ये की स्टेप आपको याद रहेगा, ठीक है, आप रिएजेंट देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा भाई इसके बीच में हमारा जिंक आएगा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा तो यहाँ से नेगेटिव, या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके कहीं ऐड हो जाएगा और सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इस रिएक्शन का ट्रिक रहा। बाकी हमने मैकेनिज्म तो देख लिया कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, हमने रिएक्टेंट देख लिए, प्रोडक्ट देख लिया, और हमारे रिएजेंट के नाम पे जो यूज होता है वो देख लिया, और फिर उसके बाद हमारा कंडीशन देख लिया, ठीक है। अब ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, ब्रशअप करने से या फिर प्रैक्टिस करने से इजी हो जाता है, हमारे समझने के लिए इजी हो जाता है, या फिर ना भूलने लायक कुछ मेमोरीज हो जाती है उसके साथ। आइए हम क्वेश्चन कुछ करेंगे इसके, है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर, जैसे हम अभी RR यूज़ कर रहे थे, R यूज़ कर रहे थे, तो अब पर्टिकुलरली कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे ईजी एग्जाम्पल यही रहेगा कि हमने ये अल्फा हेलो लिया, अल्फा हेलो ईस्टर लिया, ठीक है, और ये अपना बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। क्या होगा कि ये हमने जैसे ही देखा, ये सब देखा, अच्छा आपको ना ये डराने के लिए ये चीज, जैसे पीएच है और डेल्टा है, ठीक है, पीएच और एच ये बॉन्ड बनना, ये दिया हुआ पीएच और एच, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं, बेंजीन है, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, बेंजीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, बेंजीन लिक्विड होता है, ठीक, ये हो गया। तो ये डराने के लिए दिया है, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा ये हो गया, हमें ये दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही देखा हमने, हमें आइडिया लगा कि भाई जिंक है, रिफॉर्मेट्स की टाइप का कुछ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे जिंक ऐड किया और ये ब्रोमाइड C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, और यहाँ पे जो H था ही, और ये R, मतलब जो R है CH3 है यहाँ पे ना, ये CH3 यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस ये पोलर बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, जो अल्डिहाइड दिया हुआ है अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फिर से जिंक पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा, और हमें रिजल्ट में कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखो ये उधर की तरफ गया है, ठीक, PHCO Zn Br, ठीक है, और ये तो H पहले से ही था इसका, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन आएगा CH3, ठीक है, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है, और उसके बाद एस्टर वाला ग्रुप OET, ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो पता ही है आपको क्या होगा, ये सारा चीज हटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप में दिया है, तो ये चीज तो हो गई इस वाले रिएजेंट से, ठीक है, और दूसरे वाले स्टेप में दिया है कि वाटर, ठीक है, वाटर मतलब एसिडिक मीडियम हमारे पास पहले से ही था, वाटर देने का मतलब है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में यही होगा ना, और क्या होगा, एस्टर का एसिड में कन्वर्जन होगा, ठीक है, PH CH यहाँ OH, ठीक है, CH3 यहाँ H और C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये बन गया। देखो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, ठीक है, यहाँ पे H+ और H2O यूज किया हमने, ये हो गया। अब यहीं अगर गलती से आपको हीट कर दिया होता ना, हीट कर देता तो क्या होता, हीट करता तो ये HOH दोनों निकलते, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बन जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर देखो तो वो सिनेमिक एसिड बन जाता, PH CH डबल बॉन्ड CH और COH, ठीक है, ये हो गया।
आप देख सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन टाइप की हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बना सकते हैं या फिर एसिड बना सकते हैं, और फिर उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो हम उसको रिड्यूस करके एल्केन भी बना सकते हैं। मतलब इतनी एप्लीकेबिलिटी है इस रिएक्शन की। अगला एग्जांपल देखते हैं कि अल्फा हैलोग के जगह उसका विनाइल एनालॉग भी, जैसे ये दिया हुआ विनाइल एनालॉग, ठीक है। मतलब विनाइल एनालॉग का मतलब जानते ही आप, उसी सीरीज का कुछ मेंबर हो, विनाइल भी उसमें अटैच्ड हो, ठीक है, विनाइल ग्रुप भी हो। अब हम जैसे ही इसको देखेंगे हमारे दिमाग में बस यही आएगा कि ये इस वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो Br वाला बॉन्ड है, यहाँ से Br अटैच था, ठीक है, यहाँ से Br अटैच था, यहाँ Br को हटा देंगे और जिंक ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हमारे किस पे, अच्छा वो भूल गया क्या मैं, अच्छा कोई एसिड भी वो ले लो भाई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो लिखना ही भूल गया मैं, क्वेश्चन में था शायद, क्वेश्चन में तो होगा ही, एक सेकंड। अच्छा इसमें कुछ अलग चीज है, अब देखो यहाँ पे मजा आएगा, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं भी दिया एल्डिहाइड तो भी सोचो एक बारी को सोचो क्या यहाँ पे, मतलब वाह मुझे पसंद आ गया, बहुत सही। खैर छोड़ो, अभी के लिए नहीं सही है वो, है ना, मैं लेके तो आया ताकि आपको समझाऊंगा, पर अभी के लिए वो सही नहीं है आपके लिए। कुछ और इसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, वो मैं बाद में देखता हूँ। चलो अभी के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, ये रहा, ठीक। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक करेगा और फिर से वही चीज जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं यार, क्या क्या लिखना बार बार, पीएच, थोड़ा सही से लिख दो, बोल रहे क्या कैसी राइटिंग है गंदी सी। ये पीएच है, ठीक है, सी यहाँ OH हो जाएगा, H हो जाएगा, और फिर ये वाला कार्बन और इससे जुड़ा हुआ जिंक, और अरे जिंक तो टूट जाएगा ना भाई, जिंक वाला तो टूट जाएगा, टूटेगा तभी तो यहाँ पे एनायन बनेगा, ठीक है। ये कार्बन है इससे अटैच्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो ही हैं, इससे अटैच्ड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड O नहीं है, अच्छा O नहीं, ये ठीक है, डबल बॉन्ड और ये एस्टर, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब फिर अगर हीट वीट कर दोगे तो यहाँ से वाटर भी निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा यहाँ भी हो जाएगा जो अभी तक हम करते आए हैं, तो बोलूँगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Br था, यहाँ जिंक ऐड हो जाएगा और यहाँ Br हो जाएगा, ठीक है, ये Cn, ठीक, ये हो गया। मतलब मैं इंसर्शन कराने के लिए पूछ रहा था कि ये हो सकता है कि नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है, मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऐसा दिया हुआ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये जिंक का इंसर्शन यहाँ भी एरोमेटिक रिंग्स पे भी हो सकता है। अगला कंपाउंड देखिए, ठीक है, फिर से ये आया, हमें दिया हुआ है पहला स्टेप में तो जिंक दिया है, हम सब कुछ भूल के यहाँ पे जिंक और यहाँ ब्रोमीन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ब्रोमीन हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये ब्रोमीन को हटाओ यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे H+ है, सॉरी H+ है, तो ये OH बन जाएगा, मतलब अगला वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा, ये ठीक है, यहाँ OH हो गया, ठीक है, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O OET हो गया, ये A हो गया हमारा, ठीक है, ये A हो गया, ठीक। फिर उसके बाद बोला हीट करना है, हीट कहीं भी आपको दिखे ना, हीट कहीं भी आपको दिखे मतलब पानी निकाल देना है जल्दी से यहाँ पे, ठीक है, पानी को उड़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो B होगा, ये जो B होगा, B क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो यहाँ, इसमें तो रिंग में कोई चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 CO2ET अपना बना रहेगा, ठीक है, ये हो गया B। अब क्या है, B में ये दिया है, अगर आपको नहीं पता है ये रिएजेंट का रोल, सेलेनियम है ना, Se सेलेनियम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, थर्मल कंडीशन में, तो एरोमेटाइजेशन होगा,
है ना, क्या पता अभी आपको नहीं पता होगा, या फिर एज सच कुछ एरोमेटाइजेशन के लिए और कुछ आप यूज करते हो, पढ़े हो, इससे भी एरोमेटाइजेशन होता है। ठीक है, एरोमेटाइजेशन होता है, मतलब ये रिंग पूरी की पूरी एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद H+ दूसरे स्टेप में दिया है, और H2 मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एस्टर है। ठीक है, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ CH2 और CO2 ET। ठीक है, ये हो गया आपका C, ये C। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार सब में सेम ही चीज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, यहाँ पे अटैक करवाओ, यहाँ ये OH। ठीक, और फिर H+ है तो A क्या बनेगा आपको, CH3, C यहाँ पे OH, ये CH2 और COOET। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, यहाँ CO2ET। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे PCl5 दिया है, PCl5 कुछ नहीं, ये रिप्लेस होगा Cl से। ठीक है, ये Cl से रिप्लेस होगा, ये देखो ये Cl हो जाएगा। फिर उसके बाद KCN दिया है, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगा मतलब ये Cl जो है, ये Cl Cn में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही में सब हो जाएगा, Cn में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, अब जितने भी एस्टर ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी एस्टर ग्रुप है सबको एसिड बना लो, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लो, सीधा साधा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, यहाँ पे अटैक करवाओ। ठीक है, यहाँ पे अटैक करवाओ। नेगेटिव चार्ज कैसे बना रहा हूँ आपको पता चल रहा है। नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहाँ जिंक बना है और Br बना है, ये वाला Br यहाँ से माइग्रेट किया है और ये नेगेटिव चार्ज बना है। यहाँ पे अटैक करवाओ। ठीक है, यहाँ पे एसिड बनेगा PH, C यहाँ पे OH, एसिड नहीं अल्कोहल, CH2 और CO2ET ये बनेगा। ठीक है, बहुत ही रफ हो जा रहा है, मैं सोच रहा हूं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जा रही। अच्छा, ये हो गया, यहाँ पे OH हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट केस में H+ और हीट किया है, कुछ नहीं यार, डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड बना दो, ये हटा दो। ठीक है, ये OH और यहाँ से ये निकाल दो, ये B हो जाएगा। फिर उसके बाद H2PT, और सिंपल इसको रिड्यूस कर दो, ये वाला ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे H जोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद H+ H2O आया, यार एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा के एसिड बना दो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अच्छा, इतना ही था। हाँ, 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हमने लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस एक ट्रिक जो है ना, ये की स्टेप जो है इस रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का, कि आप जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करके जिंक का इंसर्शन करा दो, और जहां पे जिंक का इंसर्शन कराओ, जिस कार्बन से जिंक को ऐड करो, उस कार्बन को एज अ एनायन सोर्स यूज कर लो। कहाँ, अगले वाले कार्बोनिल पे अटैक कराने के लिए। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये चीज ध्यान में रखते हुए, ये इंसर्शन बेसिकली ध्यान में रखते हुए आप सारे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बहुत ईजिली, है ना, अप्रोच कर पाएंगे और सही तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।